हेलो एवरीवन। तो आज का वीडियो के टॉपिक के बारे में आपने थंबनेल पे देखा होगा, ठीक है। तो आज मैं आपको कोई क्वेश्चन नहीं बताऊंगा या फिर कोई कंसेप्ट बताने वाला नहीं हूँ। मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप मैथ्स को जो है एक अच्छे तरीके से इफ़ेक्टिवली कैसे पढ़ सकते हो, ठीक है। पढ़ता तो सबको ही है, लेकिन आप एक इफ़ेक्टिव वे में कैसे पढ़ सकते हो उस बारे में कुछ मैं आपको बताऊँगा, जो मैं खुद पे भी अप्लाई करता हूँ। जब मैं मैथ्स बनाता हूँ, मैं मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ, कोई भी चैप्टर पढ़ता हूँ, तो मैं कैसे उस चैप्टर को या फिर उस क्वेश्चन को अप्रोच लेता हूँ, तो उस बारे में आपको आज मैं कुछ बताने वाला हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग कैलकुलेशन के बारे में बात कर लेते हैं। तो मैथ्स को जल्दी सॉल्व करने के लिए आपका कैलकुलेशन स्पीड जो है बहुत ही अच्छा होना चाहिए, ठीक है। आप टेबल जो है 30 तक याद कर लो, कुछ कुछ चीज़ें आप याद कर लो, जैसे टेबल हो गया 30 तक, उसके बाद स्क्वायर रूट हो गया आप 50 तक याद कर लो, और क्यूब रूट हो गया आप 20 तक याद कर लो, 15-20 तक। और ये सारी चीज़ें आप कर सकते हो। बाकी आप जैसे जैसे आप क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते जाओगे यूनिट डिजिट से या फिर अप्रॉक्सीमेट लेके, तो उस तरीके से जैसे आप क्वेश्चन को सॉल्व करोगे आपका वो बिल्डअप होता जाएगा, ठीक है। कि हाँ, अप्रॉक्स में इतना आएगा तो इतना आंसर होगा। आप यूनिट डिजिट से बना सकते हो, कैलकुलेशन भी बढ़ेगा, क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे कैलकुलेशन भी बढ़ेगा, ठीक है। तो मैथ्स जो है, सबसे पहले आज के समय में मैथ्स जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए, और वो हमेशा से रहा है, क्योंकि मैथ्स बहुत ही टाइम टेकिंग रहता है, ठीक है। और नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो है बहुत ही ज़्यादा रहता है, ठीक है, टाइम के मुकाबले। तो आज मैं आपको बताऊंगा तो कैसे आप मैथ्स को रखते हो। तो मैं एक चैप्टर के थ्रू आपको बताऊंगा कि आप एक चैप्टर को कैसे कंप्लीट करोगे अच्छे से, क्योंकि अब अगर आप एक चैप्टर को अच्छे से करते जाओगे, एक चैप्टर फिर दूसरा फिर तीसरा, तो इसी तरह से आपका पूरा मैथ्स क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो आप एक चैप्टर को कैसे इफेक्टिव वे में करोगे वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। देखिएगा अच्छे से। जैसे मैं आज पढ़ने वाला हूँ जैसे टाइम एंड वर्क, ठीक है। मैं टाइम एंड वर्क में कुछ भी नहीं जानता, मेरा जीरो नॉलेज है टाइम एंड वर्क, या फिर कोई भी चैप्टर, आप कोई भी चैप्टर पढ़ रहे हो जिसमें आपका क्या है, जीरो नॉलेज है, बिल्कुल क्या है, जीरो। तो आप इस चैप्टर को अब अच्छे से, इसके सारे कंसेप्ट्स जितने भी हैं, फिर जितने भी आपके इसके फॉर्मूलेज है, कुछ भी, कैसे क्वेश्चन को अप्रोच लेंगे, कैसे आप उस चीज़ को टैकल करोगे, वो मैं आपको बताऊंगा। मैंने कोई भी चैप्टर लिया जिसमें मेरा जीरो नॉलेज है, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, सबसे पहला चीज़ मेरा क्या रहेगा कि भाई वो चैप्टर मुझे कोई समझाए या फिर कहीं से मैं पढूँ। तो आप कहीं से भी पढ़ो, या तो आप ऑनलाइन पढ़ रहे हो या फिर आप कहीं पे ऑफलाइन कोचिंग ले रहे हो, ठीक। अब आप क्या करो, आपने एक बार वहाँ से कंसेप्ट पढ़ लिया, ठीक है। आप एक बार वहाँ से कंसेप्ट पढ़ लिए, उसके बाद आपने क्या किया कि उसके नोट्स बना लिए। सर ऑफलाइन पढ़े ऑनलाइन पढ़े, वो सर के आपने सारे नोट्स लिख लिए, ठीक है। अब उस नोट्स को और सर ने जो क्लास पे क्वेश्चन करवाए उसका प्रैक्टिस आपको करना है, अच्छे से प्रैक्टिस करना है। सर का सॉल्यूशन बिना देखे आपको उस लेवल का प्रैक्टिस करना है कि सर का सॉल्यूशन बिना देखे मेरे से सारा क्लास के क्वेश्चन जो है बन जाए, ठीक है। अब क्या करना है आपको, आपने वो जो भी कंसेप्ट बताया आपको, ठीक है, उसको अच्छे से रिवाइज कर लेना है। पहला स्टेप आपको ये करना है कि आपने सर के क्लास क्वेश्चन कर लिए, सर के जितने भी कंसेप्ट थे आपने कंसेप्ट को रिवाइज किया, और जब क्वेश्चन कर रहे थे साथ में कंसेप्ट दोबारा भी आपसे रिवाइज हो गया उसके साथ, ठीक है। तीसरा क्या करना है आपको, उसके बाद आपको बताया कंसेप्ट, उसको अच्छे से नोट डाउन करो, उसका अच्छे से रिवाइज करो, और सर जो क्लास में क्वेश्चंस करवा रहे हैं, ठीक है, उसका अच्छे से प्रैक्टिस करना, ठीक है। ये दो काम आपने किया। तीसरा काम आपको क्या करना है, आपको कोई भी प्रीवियस ईयर बुक ले लेना है। कोई भी प्रीवियस ईयर क्या ले लेना है, बुक ले लेना है, जो 3 साल 4 साल 5 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिया हुआ, ठीक है। आपने उस चैप्टर के प्रीवियस ईयर लगाने हैं उस किताब से, ठीक है। उसके बाद जब आपने प्रीवियस ईयर लगा लिया, आपका कंसेप्ट क्लियर है, आपने सर के जितने भी क्लास नोट्स क्वेश्चन थे उसको अच्छे से कर लिया है, यानी कि आपका अब क्वेश्चन बन जाता है। क्वेश्चन क्या हो जा रहा है, अब बन जाएगा इतना करने के बाद, और अच्छे से करना है, ईमानदारी से। और बहुत कोई क्या करते हैं कि जब सर, आप किसी भी सर से पढ़ रहे हो, आप ऑफलाइन ऑनलाइन जो भी सर से पढ़ रहे हो, तो सब बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं कि वो जब सर बता रहे होते हैं या फिर वो उतने कंसेप्ट को अच्छे से समझते नहीं है फर्स्ट टाइम में। जानते हो सबसे बड़ा मेन चीज़ क्या है मैथ्स के लिए, जब फर्स्ट टाइम आप कोई भी कंसेप्ट पढ़ रहे हो,
फर्स्ट टाइम जो कोई भी आप कंसेप्ट पढ़ रहे हो तो पहली बार में ही उसको अच्छे से समझने का कोशिश करो, समझे। बहुत कोई होता है कि अरे अभी तो बता रहे हैं, अभी नोट्स बना लेता हूँ, सर बता रहे हैं, तुम नोट्स लिख रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, बाद में फिर से मैं रिवीजन करूँगा तब समझ में आ जाएगा। नहीं, जो चीज़ आप पहली बार समझ लोगे ना, पहली बार अच्छे से समझोगे ना, वो आपको बहुत लंबे समय तक याद रहेगा। और दोबारा जब आप रिवाइज करोगे तो फिर एक बार उसके बाद और रिवाइज कर लोगे तो फिर बस उसके बाद वो कंसेप्ट आप नहीं भूलोगे, ठीक है। तो मैंने आपको क्या बताया कि आपने सर का कॉन्सेप्ट किया, सर के क्लास नोट क्वेश्चन अच्छे से प्रैक्टिस किया, 4-5 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाया आपने, यानी कि अब आपका क्वेश्चन बन जाता है। अब मेन चीज़ आपको क्या करना है कि आपको स्पीड बढ़ाना है। स्पीड कैसे बढ़ाओगे? मॉक टेस्ट देके, या फिर आपने ऐसे अचानक से आप मॉक टेस्ट दोगे तो हो सकता है आपका क्वेश्चन सही ना, या फिर सही भी हो तो 20 क्वेश्चन है 20 मिनट में, तो आपका हो सकता है 8 क्वेश्चन सही हो, 7 क्वेश्चन सही हो, क्योंकि आपका टाइम मैनेज नहीं होगा स्टार्टिंग में, ठीक है, और वो नॉर्मल है। तो आपको करना क्या है, जैसे आपने सर के क्लास नोट्स किया आपने, ठीक है, तो क्लास नोट क्वेश्चंस को ही जो आपने कर चुके हो, तो आप क्या किए थे कि इसको सीक्वेंस वाइज में किए थे, ठीक है, नंबर 1 नंबर 2 नंबर 3 इस तरीके से। लेकिन इस बार आपको क्या करना है कि आपको क्वेश्चन को मिक्सअप कर देना है। मिक्सअप करने के बाद क्या करना है, आपको 1 मिनट का टाइमर लगाना है, फ़ोन पे, घड़ी पे, कहीं पे भी, और आपको उसके अंदर ही सॉल्व करना है क्वेश्चन को, ठीक है। आप प्रीवियस ईयर लगा चुके हो एक बार पूरा, जैसे आपने किताब का 100 क्वेश्चन था कोई भी चैप्टर का, उसका प्रीवियस ईयर लगाया। तो अब आपको क्या करना है कि 1 मिनट का मैंने टाइमर स्टार्ट किया, मैंने कोई भी क्वेश्चन सेलेक्ट कर लिया 1 से लेकर 100 तक, मैं क्वेश्चन नंबर 58 सॉल्व करूँगा, 1 मिनट का टाइमर लगाया और बस उसको सॉल्व करना स्टार्ट कर दिया कि 1 मिनट के अंदर मेरा क्वेश्चन बन जाना चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से आप धीरे धीरे क्या करोगे, टाइमली 1 मिनट 1.5 मिनट या फिर 1 मिनट के अंदर भी क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट हो जाएगा, आपको सॉल्व करना शुरू कर दोगे, ठीक है। तो आपने अभी तक क्या क्या कर लिया, कंसेप्ट कर लिया, क्लास नोट्स कर लिए, प्रीवियस लगा लिया, यानी आपका 80% काम हो चुका है, ठीक है, इतना में। आगे क्या करना है आपको, अब आपको मॉक टेस्ट लगाना है, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट अगर है मैथ से भी तो वो टेस्ट सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट। अगर वो आप कितना भी पढ़ लो, अगर टेस्ट नहीं दे पा रहे हो, मिक्सअप क्वेश्चन नहीं कर पा रहे हो, टाइम मैनेज नहीं कर पा रहे हो, तो सारा कंसेप्ट आपका बेकार है, फिर आपका सारा कंसेप्ट क्या है, बेकार है, ठीक है। अब आपका सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, टेस्ट। तो टेस्ट कैसे दोगे, सबसे मैंने जैसे मैंने जो चैप्टर पढ़ा, ठीक है, अब उस चैप्टर का मैंने टेस्ट देना स्टार्ट किया, 20 क्वेश्चन, 20 मिनट होगा, 22 मिनट होगा, 18 मिनट होगा, आपने टेस्ट देना स्टार्ट किया। तो आपका मान के चलो आपने 20 क्वेश्चन में 8 क्वेश्चन बनाया, ठीक है, 8 क्वेश्चन बनाया, आपने देखा कौन कौन सा सही हुआ, किस क्वेश्चन में कितना समय लगा, बट एक्चुअली कितना लगना चाहिए था। तो इस तरीके से आपको एनालाइज करना है, ठीक है। और जो क्वेश्चन आपका बन जा रहा है, टेस्ट है, ठीक है, उसको जो क्वेश्चन बन जा रहा है वो तो अच्छी बात है, बन जा रहा है यानी आपको उसका कंसेप्ट पता है, और जो क्वेश्चन नहीं बन रहा है उसका आपको एक फेयर कॉपी में नोट करना है उस क्वेश्चन को, और उसके शॉर्ट सॉल्यूशन और लॉन्ग सॉल्यूशन दोनों, आपको शॉर्ट सॉल्यूशन भी नोट करना है और लॉन्ग सॉल्यूशन भी नोट करना है। जब आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो तो आपको दोनों काम करना है, ताकि आपका बिल्डअप हो कंसेप्ट। जब तक आपका कंसेप्ट बिल्डअप नहीं होगा आपका क्वेश्चन नहीं बनेगा, ठीक है। और आप क्या करो, आपका जो क्वेश्चन नहीं बना वो आपने फेयर कॉपी पे नोट डाउन कर लिया, ठीक है। और जब आप नेक्स्ट टाइम टेस्ट देने बैठो उस चैप्टर का, या फिर कोई भी किताब बना रहे हो आप जिसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा है, तो आप जो क्वेश्चन आपका नहीं बना टेस्ट में, कंसेप्ट क्लास में जो आपका बार दिए थे वो आपका नहीं बन रहा है, या फिर आपने जो प्रीवियस लगाया उसमें से कुछ क्वेश्चन आपने मार्क आउट किया होगा कि अरे ये तो बार बार मेरे से नहीं बनता है, या फिर इसमें कुछ अलग कंसेप्ट लगता है, तो इस सारे क्वेश्चन को रिवाइज करो और फिर जाके आप कुछ नया बनाओ, ठीक है। और आप जो है ज़्यादा इधर उधर या फिर ये बुक बनाओ वो बुक बनाओ नहीं। अगर आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो, ये कुछ नहीं आता है, तो आप किरण के बुक से स्टार्ट कर सकते हो। एसएससी का किरण का बुक आता है जो कि बहुत ही अच्छा बुक है, जो टेलीग्राम में पीडीएफ वगैरह भी आता है, ठीक है। तो आपको मैथ्स को स्ट्रॉन्ग करना है, और ये भी है क्योंकि आप कोई भी एग्ज़ाम ले लो बहुत कम समय मिलता है, ठीक है, और आपको बहुत सारे कंसेप्ट याद रखना पड़ता है, आसान नहीं होता है इतना सारा कंसेप्ट आपको दिमाग में रखना, और एक लिमिटेड टाइम में एक बहुत लिमिटेड है, 1 मिनट क्या ही है, 40-50 सेकंड कुछ नहीं है, बहुत ही कम समय है। तो आपको एक उसका शॉर्ट मेथड भी आना चाहिए, उतना सारा क्वेश्चन का कंसेप्ट भी आना चाहिए, उसको बनाने का तरीका भी आना चाहिए, ऊपर से आपको उतने कम समय में सॉल्व भी करना है।
तो सच में प्रेशर तो है इसलिए, और ये प्रेशर आपका तभी कम होगा जब आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस उतना ईजी, प्रैक्टिस ईजी, बस वही है और कुछ नहीं है। और एक बार जब आप पढ़ लेते हो कोई भी चैप्टर को, जैसे मैंने एक चैप्टर को पढ़ लिया, तो उसका आप बीच बीच में मॉक देते रहो, मॉक टेस्ट देते रहो। उस चैप्टर का टेस्ट बहुत ज़रूरी है। मैं सच बता रहा हूँ, मैं एक बार पढ़ता हूँ कोई भी, मतलब मैं जैसे कोई चैप्टर पढ़ लिया, मैं टेस्ट देता हूँ। टेस्ट दिया मैंने मेरे, और टेस्ट में जो नहीं बना मेरे से, मैंने उसको अच्छे से कर लिया। बस इसी तरह करते 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 मैथ्स आपका अच्छा हो जाए। हाँ, एक लेवल तक आपका मैथ्स बहुत सुधर जाएगा। अगर आप फर्स्ट टाइम मैथ्स पढ़ रहे हो, आपने कभी नहीं पढ़ा, या फिर आप पढ़ चुके हो और अभी तक ऐसे रैंडमली पढ़ रहे थे, कभी ये बना लिया, कभी वो बना लिया, कभी इधर पढ़ लिया, कभी उधर पढ़ लिया, तो आप एक तरीके से पढ़ो, ठीक है। अगर आपने पढ़ के रखा है तो आप एक बार क्या करो, कंसेप्ट को अच्छे से रिवाइज करो। आपने कहीं से पढ़ा होगा, उसका नोट्स होगा, उसको रिवाइज करो। प्रीवियस ईयर लगाओ, टेस्ट दो, सिंपल, आसान है। पर हाँ, पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है। पर पढ़ोगे तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। तो मैंने आपको क्या क्या बताया, ठीक है। तो मैंने आपको बताया कि सबसे पहले आप कोई भी अपना ऑनलाइन या ऑफलाइन कंसेप्ट पहले पढ़ो, पूरे चैप्टर का जितना भी सारा कंसेप्ट है उसको अच्छे से करो। दूसरा, आपको क्या करना है, क्वेश्चन जो क्लास में करवाया जाएगा, आप जहाँ से पढ़ोगे उसको अच्छे से रिवाइज करना है। सबसे पहला काम तो आपको यही होना चाहिए। तीसरा, मैंने आपको क्या बताया कि आपको PYQ लगाना है, कोई भी बुक से लगाना है, ठीक है, 4-5 साल का, ठीक है, PYQ लगाना है। चौथा चीज़ आपको क्या करना है, जब आप कॉन्सेप्ट पढ़ लिए, लास्ट क्वेश्चन कर लिए, PYQ लगा लिए, तो आपको सिंपली अब क्या करना है, मॉक लगाना है, मॉक टेस्ट चैप्टर वाइज, मॉक टेस्ट चैप्टर वाइज, ठीक है। आप मॉक टेस्ट दो, मॉक टेस्ट दोगे, उसमें क्वेश्चन गलत होगा, सही भी होगा। किस क्वेश्चन में, अरे इसमें तो 2 मिनट लग गया यार, मेरा तो 1 मिनट से कम लगना चाहिए था, तो इस तरीके से आपको पता चलेगा, ठीक है। आप कंसेप्ट को कितना अप्लाई कर पा रहे हो लिमिटेड टाइम में, ये भी बहुत ज़रूरी है। ये भी स्किल डेवलप करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो यही था, पढ़ना तो पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है। मैथ्स, मैं जानता हूँ मैथ्स सबको लगता होगा, अरे मैथ्स कैसे बनेगा यार इतना कम टाइम में, बट हो जाएगा, विश्वास रखो। कॉन्फिडेंस बहुत ज़रूरी है, खुद पे विश्वास रखो, बन जाएगा। प्रैक्टिस करो, जितना प्रैक्टिस करोगे धीरे धीरे, एक दिन में नहीं डेवलप होगा। आप पढ़ोगे, स्टार्टिंग में आपको लगेगा अरे ये तो हो ही नहीं रहा है, ये सब कर रहे हैं फिर भी नहीं हो रहा है, नहीं होगा स्टार्टिंग में, बट हाँ लगे रहना है, धीरे 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 लगे रहोगे, हो जाएगा। प्रैक्टिस करते रहोगे, हो जाएगा, बट बस छोड़ना नहीं है, छोड़ दोगे तो फिर मुश्किल है। जितना भागोगे उतना मुश्किल होगा। भागना सॉल्यूशन नहीं है। हाँ, ठीक है, नहीं बन रहा है, उसको पॉजिटिव वे में लो, कर तो रहे हैं हम, छोड़े तो नहीं है बाकियों की तरह। तो पढ़ते रहो, कंसेप्ट प्रैक्टिस करते रहो, क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहो, और एक क्वेश्चन खुद से प्रैक्टिस करो। जैसे कुछ क्वेश्चन आप पढ़ रहे हो, मतलब कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, तो आप क्या करते हो कि 1 मिनट हुआ, 2 मिनट हुआ, बना रहे हो, नहीं बन रहा है, अरे सॉल्यूशन देख लेते हैं, नहीं, आप 5 मिनट लो, 10 मिनट लो, बट खुद से बनाओ, खुद से सोच के बनाओ, क्योंकि धीरे धीरे आपका डेवलप होगा वो चीज़ कि हाँ मैं बना लेता हूँ। अगर कुछ नया क्वेश्चन भी बन जाता है, मिल जाता है, तो क्या करते हैं ना, जैसे कोई क्वेश्चन आ गया, आपने सारा कंसेप्ट पढ़ लिया, सारा क्वेश्चन लगा लिया, फिर भी कुछ क्वेश्चन आता है कि कुछ नया कंसेप्ट रहता है, कुछ थोड़ा बहुत रहता है, ठीक है, तो क्या करते हैं, अरे ये तो न्यू है, तो मेरे से नहीं बनेगा, पीछे जाके आप सोल्यूशन देख लेते हो। वो गलत बात है। आप उसको सोचो कि वो, मान के चलो एग्ज़ाम देने बैठे आप और वो नया क्वेश्चन आ गया, तब कहाँ सोल्यूशन देखोगे। तो उसको आप सॉल्व करो, 5 मिनट लगे, 10 मिनट लगे, बट उसको सॉल्व करो, ठीक है। आपका बिल्डअप होगा थिंकिंग पावर, ठीक है। तो अच्छे से पढ़ो, अच्छे से रिवाइज करो और पढ़ाई करो अच्छे से, ठीक है। बाकी मैं मैथ्स का, मैं भी पढ़ता ही हूँ आप लोगों की तरह, जिस तरह आप प्रिपरेशन कर रहे हो मैं भी कर रहा हूँ। इसमें रिवाइज देखो, मैं अपना मैथ्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए मैं ये यूट्यूब चैनल खोला, क्यों जानते हो, क्योंकि जैसे मैं आप लोग को बताता हूँ, मैं भी पढ़ रहा हूँ, तो मुझे भी रिवीजन करने की ज़रूरत है। तो अगर मैं आप लोगों को समझा के बता रहा हूँ, तो सोचो मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ, तो मैं क्वेश्चन तो मैं, मेरा भी तो टाइप प्रैक्टिस हो रहा है कि नहीं। तो जब मैं आप लोग को समझा रहा हूँ, तो वो चीज़ मेरे अंदर कितने, दिमाग में कितने अच्छे से जा रहा हो, आप ही सोचो, सोचने वाली बात है कि नहीं। तो मेरा भी, तो सोचो इससे कितना अच्छा रिवीजन हो रहा होगा मेरा। मैं कुछ क्वेश्चन लेता हूँ, आपको समझाता हूँ,
और उस चीज़ सोचो मैं कैसे, मैं कभी बोलूँगा? नहीं बोलूँगा, क्योंकि मैंने पढ़ाया हो किसी को पढ़ाओगे ना जब आप, जैसे आप कोई क्वेश्चन पढ़ रहे हो, ठीक है? तो आप समझोगे कि हाँ, अरे ये तो ऐसे बनेगा या तो वे ऐसे बनेगा, ऐसे सॉल्व होगा। तो आप इमेजिन करो, मन में सोचो कि मैं किसी को समझा रहा हूँ, तो हाँ, तो ए किसी काम को इतने दिन में कर रहा है, बी किसी काम को इतने दिन में कर रहा है, ठीक है? आप इमेजिन करो कि किसी को बता रहे हो, आप समझा रहे हो, तो ए इतने दिनों में करेगा, बी इतने दिनों में, कॉपी में लिखो और समझो, कॉपी में आप सॉल्व भी कर रहे हो, सोच रहे हो किसी को बता रहा हूँ, मैं किसी को समझा रहा हूँ, तो मन मन में बोलो कि देखो ऐसे बनेगा, यहाँ पे 2 स्ट्रेंथ आएगा, यहाँ पे 3 स्ट्रेंथ आएगा, इसको ऐसे करेंगे तो इतना दिन में काम होगा। तो इस तरीके से भी अगर आप सॉल्व करोगे ना क्वेश्चन की सोच के मैं किसी को समझा रहा हूँ, तो उसमें और भी अच्छे से कंसेप्ट आपको लंबे समय तक याद रहेगा, ठीक है? तो अच्छे से मैथ्स को पढ़िए, पढ़ना पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है अब तो। हाँ, आपको अच्छे से अच्छे करके रखना है, ताकि जब भी पेपर लेवल अच्छा है तो आप रेडी रहो उसके लिए। तो अच्छे से पढ़िए, समझ के पढ़िए, कंसेप्ट प्रैक्टिस कीजिए, जितना प्रैक्टिस उतना अच्छा, ठीक है? होप आपको समझ में आएगा। जैसे मैं पढ़ता हूँ वही मैंने आपको थोड़ा बहुत शेयर किया है, ठीक है? आप भी चाहो तो, अच्छा लगे आपको कि हाँ ऐसा करना चाहिए, तो आप भी अप्लाई कर सकते हो, वरना सबका अपना अपना तरीका होता है सब्जेक्ट्स को पढ़ने का। तो मेरा यही था, मैं ऐसे ही पढ़ता हूँ, तो होप आपको ये वीडियो देखने के बाद थोड़ा बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, ठीक है? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।